अगले 48 घंटे तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। ये 48 घंटे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अगर तुम सोच रहे हो कि कोई जादू होगा तो यहीं रुक जाओ। ये किताब भावनाओं की बात नहीं करती, ये कंट्रोल की बात करती है। सच ये है, तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी इसलिए है क्योंकि तुमने कुछ फैसले लिए और कुछ फैसलों से भागते रहे। किस्मत नहीं, लोग नहीं, हालात नहीं, फैसले। यहीं से रीसेट शुरू होता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है। ज्यादातर लोग इसे नहीं देखते। वे इंतजार करते हैं कि मन सही हो जाए, वे इंतजार करते हैं कि मोटिवेशन आए, वे इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें समझे। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए, यही कुंजी है। अगले 48 घंटों में तुम ये मान लोगे कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। इसे डर की तरह मत लो, इसे ताकत की तरह लो, क्योंकि जिस इंसान ने इस गड़बड़ी को बनाया है वही इसे ठीक भी कर सकता है। तुम्हारे दिमाग में अभी शोर है, बहाने जो कारण बनकर बैठे हैं। थक गया हूं, बहुत प्रेशर है, सब क्लियर नहीं है, ये समस्याएं नहीं है, ये कमजोरियां हैं। और सच्चाई ये है कि तुम्हें कैसा लग रहा है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है तुम क्या कर रहे हो। यही कुंजी है। अगले 48 घंटों में भावनाएं साइड में रहेंगी। तुम यहां अच्छा महसूस करने नहीं आए हो, तुम यहां कंट्रोल वापस लेने आए हो। भावनात्मक कमजोरी हमेशा मीठी आवाज में बोलती है, आज छोड़ दे, कल कर लेंगे। थोड़ा आराम तो बनता है। हर बार जब तुम सुनते हो तुम मोमेंटम खो देते हो। तुम्हारे पास एक चुनाव है। यह अध्याय जिम्मेदारी के बारे में है, पूरी जिम्मेदारी। दोष नहीं, शिकायत नहीं, कहानी नहीं। जिम्मेदारी का मतलब है जो भी तुम्हारी जिंदगी अभी है उसे बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिना सफाई दिए, बिना जस्टिफिकेशन, बिना ड्रामा। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए, ना परिवार की, ना दोस्तों की, ना समाज की। यही कुंजी है। अब पहला नियम सुनो। अगले 48 घंटों के लिए खुद को समझाना बंद करो। किसी को नहीं, खुद को भी नहीं। जितना ज्यादा तुम समझाते हो उतना कम तुम करते हो। मजबूत लोग पहले करते हैं, बाद में बोलते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आज से हर बार जब दिमाग बहाना बनाए एक ही सवाल पूछो, मैं अभी क्या कंट्रोल कर सकता हूं? फोन कंट्रोल करो, नींद कंट्रोल करो, काम कंट्रोल करो। छोटी जीतें बनाओ, क्योंकि छोटी जीतें ही माइंड को फिर से ट्रेन करती है। याद रखो, रीसेट बाहर से नहीं होता, रीसेट अंदर से शुरू होता है। और ये शुरू होता है एक फैसले से। अभी तुमने फैसला कर लिया, अब भावनाओं को नहीं, अनुशासन को चलाना है। तुमने कंट्रोल वापस लेना शुरू कर दिया है। और अब जब फैसला हो चुका है, अगला कदम है शोर बंद करना। जब जिंदगी बिखरी होती है तो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है, समझाता है, शिकायत करता है, खुद को सही साबित करता है, और यहीं से कमजोरी शुरू होती है। याद रखो, जो इंसान ज्यादा बोलता है वह अंदर से अस्थिर होता है। खामोशी कोई कमी नहीं है, खामोशी कंट्रोल है। यही कुंजी है। अगले 48 घंटों में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा कम बोलना। लोग सोचते हैं कि ताकत आवाज में होती है। सच यह है, ताकत रुकने में होती है, रिएक्ट न करने में, समझाने की जरूरत न महसूस करने में। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो हर बात पर रिएक्ट करो या हर स्थिति पर कंट्रोल बनाओ। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए चुप रहने के लिए। यही कुंजी है। आज तुम्हारी जिंदगी में 90% परेशानी बोलने से आई है। गलत समय पर, गलत इंसान से, गलत वजह से। हर सफाई तुम्हारी शक्ति कम करती है, हर जवाब तुम्हारी ऊर्जा खींचता है, और हर रिएक्शन दूसरे को कंट्रोल दे देता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है। खामोशी का मतलब डर नहीं है, खामोशी का मतलब है मैं इतना मजबूत हूं कि मुझे साबित करने की जरूरत नहीं। यह ईगो नहीं है, ये अनुशासन है। याद रखो, ये लोगों को इग्नोर करने के बारे में नहीं है, ये खुद को बचाने के बारे में है। अगले 48 घंटों का दूसरा नियम, हर बात का जवाब मत दो। हर मैसेज नहीं, हर ताना नहीं, हर सवाल नहीं। अगर जवाब जरूरी नहीं है तो चुप रहो। अगर बहस से कुछ नहीं बदलेगा तो चुप रहो। अगर सामने वाला सिर्फ रिएक्शन चाहता है तो चुप रहो। यही कुंजी है। लोग तुम्हें उकसाएंगे क्योंकि शांत इंसान कमजोर लोगों को परेशान करता है। उन्हें तुम्हारा कंट्रोल चुभता है। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें रिएक्ट करवाता है वही तुम्हें कंट्रोल करता है।
ये भावनाओं की बात नहीं है, ये ताकत की बात है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सीमाएं तय करती है। अब ध्यान दो, तुम्हें चुप रहने का मतलब ये नहीं कि अंदर सब दबा दो। मतलब है बाहर शोर बंद करो ताकि अंदर स्पष्टता आए। जब तुम बोलना कम करते हो तो दिमाग साफ होता है। जब दिमाग साफ होता है तो फैसले मजबूत होते हैं, और जब फैसले मजबूत होते हैं जिंदगी बदलती है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो हर किसी को अपनी कहानी सुनाओ या अपनी कहानी को नतीजों से लिखो। याद रखो, नतीजे शोर नहीं करते। कमजोर लोग बोलते हैं, मजबूत लोग बनते हैं। अब एक प्रैक्टिकल नियम सुनो और इसे अगले 48 घंटों में फॉलो करो। दिन में सिर्फ 3 जगह बोलो, जहां काम जरूरी हो, जहां सम्मान बढ़े, जहां समाधान निकले। बाकी सब खामोशी, फोन कम, स्टेटस बंद, सोशल मीडिया सीमित। तुम्हें दुनिया को अपडेट नहीं देना है, तुम्हें खुद को रीसेट करना है। यही कुंजी है। शांत इंसान को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वह लड़ाई चुनता ही नहीं जहां जीतने का मतलब कुछ नहीं। याद रखो, खामोशी पलायन नहीं है, यह तैयारी है। तूफान से पहले की शांति। और जब तुम शांत होते हो तो अगला कदम साफ दिखता है। अब तुमने फैसला ले लिया है, शोर बंद कर दिया है। अगला चरण है अपने दिमागों को कठोर बनाना, क्योंकि बिना मानसिक मजबूती के अनुशासन टिकता नहीं। मानसिक कठोरता बन चुकी है, अब उससे बचाने की बारी है। क्योंकि सच ये है, मजबूत दिमाग से भी बिना सिस्टम के फिर से फिसल जाता है। अनुशासन भावना पर भरोसा नहीं करता, अनुशासन दिनचर्या पर चलता है। यही कुंजी है। ज्यादातर लोग यही हारते हैं। वे सोचते हैं अब तो समझ आ गया, अब तो कंट्रोल है, और फिर वे ढीले पड़ जाते हैं। याद रखो, ढीलापन दुश्मन है, रूटीन हथियार है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम हर दिन फैसले लेते रहो, या एक सिस्टम बनाओ जो फैसले तुम्हारे लिए ले। सिस्टम आजादी नहीं छीनता, सिस्टम कमजोरी छीनता है। अब एक सच्चाई सुनो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों का सीधा नतीजा है। कोई रहस्य नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर तुम्हारी सुबह बिखरी है तो जिंदगी बिखरी होगी। अगर तुम्हारी सुबह नियंत्रित है तो जिंदगी नियंत्रित होगी। यही कुंजी है। अगले 48 घंटों का चौथा नियम, हर दिन एक ही समय पर उठो, चाहे मन हो या न हो। मूड मत देखो, नींद की क्वालिटी मत देखो, बस उठो। क्यों? क्योंकि उठने का समय तुम्हारी पहचान बनाता है। जो इंसान खुद को सुबह नहीं जीत पाता, वह दिन नहीं जीत सकता। अब सुनो, यह परफेक्ट रूटीन की बात नहीं है, यह कठोर रूटीन की बात है। कठोर मतलब स्पष्ट, सीमित, बिना बहस। तुम्हारा दिमाग बहस करेगा, कहेगा आज थोड़ा बदल लेते हैं, मत बदलो। हर बार जब तुम रूटीन तोड़ते हो, तुम दिमाग को सिखाते हो कि नियम वैकल्पिक हैं, और फिर अनुशासन मर जाता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है। अब एक बेसिक लेकिन खतरनाक सिस्टम बनाओ अगले 48 घंटों के लिए। सुबह के पहले 90 मिनट फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, खबरें नहीं, सिर्फ 3 चीजें। शरीर को जगाओ, चलना, स्ट्रेच, पानी। दिमाग को शांत करो, 5 से 10 मिनट चुपचाप बैठना। एक कठिन काम शुरू करो, बस इतना ही। यही कुंजी है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब दिन भर खुद को मारना। गलत। डिसिप्लिन मतलब सुबह सही जीत। अगर सुबह जीत ली तो दिन संभल जाता है। अब दिन के बारे में सुनो। दिन में सिर्फ 3 जरूरी काम। लिस्ट लंबी मत बनाओ, लंबी लिस्ट शोर टाल मटोल। 3 काम जो सच में मायने रखते हो, बाकी सब शोर। हर काम पूरा होने के बाद 1 सेकंड रुक कर कहो, मैंने जो कहा था वह किया। यही आत्मसम्मान बनाता है। यही कुंजी है। अब रात की बात, रात को हार मत मानो। ज्यादातर लोग रात को ढीले पड़ते हैं। फोन, वीडियो, बेवजह स्क्रॉल, और फिर सुबह को दोष देते हैं। नहीं, रात की आदत सुबह की किस्मत तय करती है। एक नियम बनाओ, सोने से 60 मिनट पहले स्क्रीन बंद। कोई बहाना नहीं। अगर नींद नहीं आती तो चुप बैठो, सोचो, लिखो, लेकिन भागो मत। यही कुंजी है। अब एक बात साफ समझ लो, रूटीन का मतलब जिंदगी को छोटा करना नहीं है। रूटीन का मतलब है जिंदगी से गंदगी हटाना। कम निर्णय, कम थकान, ज्यादा फोकस। और सबसे जरूरी, रूटीन तब भी फॉलो करो जब कोई देख ना रहा हो। यही असली परीक्षा है, क्योंकि असली अनुशासन दिखाने के लिए नहीं होता, वह चुपचाप अंदर बनता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम हर दिन खुद से लड़ो, या एक सिस्टम बनाओ जो तुम्हें आगे धकेले।
याद रखो, मोटिवेशन आएगा जाएगा, मूड बदलेगा, लेकिन सिस्टम तुम्हें वहीं रखेगा जहां जीत होती है। अब तुमने फैसला लिया, शोर बंद किया, दिमाग को कठोर बनाया, सिस्टम खड़ा किया, अंतिम कदम बचा है खुद पर पूरा कंट्रोल, क्योंकि बिना आत्मनियंत्रण के सारी मेहनत फिर से टूट सकती है। अब हम बात करेंगे सबसे खतरनाक चीज की, खामोशी आ गई। अब असली काम शुरू होता है, क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है तब अंदर की आवाज तेज हो जाती है। वही आवाज जो कहती है, बस थोड़ा और आराम, आज छोड़ दे, इतना भी जरूरी नहीं है। यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। मानसिक कठोरता का मतलब है इस आवाज को सुनना और फिर भी काम करना। यह भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, ये भावनाओं के ऊपर उठने के बारे में है। यही कुंजी है। तुम्हें समझना होगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है। वह तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, आराम में, पुरानी आदतों में। लेकिन सुरक्षा से कभी जिंदगी नहीं बदलती। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो दिमाग की सुनो या अपने लक्ष्य की। मानसिक रूप से मजबूत इंसान अलग नहीं सोचता, अलग करता है। जब थकान आती है वह रुकता नहीं, वह गति बदलता है। जब मन नहीं करता वह इंतजार नहीं करता, वह आदेश देता है। यही कुंजी है। अब ध्यान दो, यहाँ एक बड़ा झूठ है जिसने तुम्हें कमजोर बनाया है। झूठ ये है, पहले मन बनेगा फिर काम करेंगे। सच ये है, काम करने से ही मन बनता है। ये मोटिवेशन का खेल नहीं है, ये अनुशासन का खेल है। याद रखो, ये कमजोरी के बारे में नहीं है, ये ट्रेनिंग के बारे में है। तुम्हारा दिमाग अभी अनट्रेंड है, इसलिए वह भागना चाहता है। और हर बार जब तुम भागते हो, तुम उसे सिखाते हो कि वह जीत गया। तुम्हारे पास एक चुनाव है। अगले 48 घंटों का तीसरा नियम, जो काम असहज लगे उसे पहले करो। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, पहले उठो, बैठो, सांस लो और एक मुश्किल काम चुनो। क्यों? क्योंकि कठिन शुरुआत दिमाग को सिखाती है, मैं कंट्रोल में हूं। यही कुंजी है। मानसिक कठोरता बड़े फैसलों से नहीं बनती, ये छोटी जीतों से बनती है। ठंडे पानी से नहाना, फोन से दूरी, एक काम पूरा करना बिना मूड देखे। हर बार जब तुम मन नहीं है के बावजूद करते हो, तुम्हारा दिमाग टूटता नहीं, वह मजबूत होता है। अब सुनो, दर्द आएगा, कंफ्यूजन आएगा, थकान आएगी, शक आएगा, लेकिन याद रखो, दर्द का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। दर्द का मतलब है तुम बदल रहे हो। यही कुंजी है। कमजोर इंसान दर्द से भागता है, मजबूत इंसान दर्द को इस्तेमाल करता है। वह कहता है, ठीक है, यही ट्रेनिंग है। अब एक बात साफ कर लो, मानसिक कठोरता मतलब कठोर दिल नहीं, मतलब है भावनाएं हो लेकिन निर्णय पर राज न करे। तुम उदास हो सकते हो और फिर भी काम कर सकते हो। तुम डरे हो सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो भावना चलाए या अनुशासन। याद रखो, ये कमजोरी की लड़ाई नहीं है, यह निरंतरता की लड़ाई है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अगले 48 घंटों में दिन में 2 बार खुद से कहो, मुझे अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं, मुझे सही करना जरूरी है। और फिर तुरंत एक काम करो जो टाल रहे थे, सोचना बंद, करना शुरू। यही कुंजी है। मानसिक कठोरता एक दिन में नहीं बनती, लेकिन ये 48 घंटों में शुरू हो जाती है। और एक बार शुरू हो गई तो पीछे नहीं जाती। अब तुमने फैसला लिया, शोर बंद किया, दिमागों को झुकाना बंद किया। अगला कदम है अपने व्यवहार को एक सख्त ढांचे में डालना, क्योंकि बिना सिस्टम के मजबूती भी बिखर जाती है। अब असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन तुम्हारे अंदर है। वही आवाज जो कहती है, बस थोड़ा सा, आज छोड़ दे, कोई देख तो नहीं रहा। यही ज्यादातर लोग हारते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, आत्मनियंत्रण का मतलब है खुद पर राज करना। यही कुंजी है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम हर इच्छा के पीछे भागो या इच्छाओं को लाइन में खड़ा करो। कमजोर इंसान जो मन करे वही करता है, मजबूत इंसान जो जरूरी हो वही करता है। ये भावनाओं की बात नहीं है, ये अनुशासन की बात है। अब ध्यान से सुनो, आत्मनियंत्रण बड़ी चीजों से नहीं टूटता, ये छोटी छूटों से टूटता है। एक बार फोन उठा लिया, एक बार देर तक जाग लिया, एक बार आज नहीं कह दिया, और फिर आदत बन जाती है। याद रखो, जो चीज तुम कंट्रोल नहीं करते वही चीज तुम्हें कंट्रोल करने लगती है।
तुम्हारे पास एक चुनाव है। अगले 48 घंटों का पांचवा नियम, जो तुरंत सुख दे उससे दूरी रखो। फोन, जंक फूड, बेकार बातचीत, बेवजह स्क्रॉल, ये सब बुरे नहीं है, लेकिन ये कमजोर लोगों के लिए है। अभी तुम कमजोर बनने नहीं आए हो, यही कुंजी है। अब एक सच्चाई समझो, इच्छा अपने आप नहीं जाती, उसे रोकना पड़ता है। और रोकने का सबसे आसान तरीका है खुद को उस स्थिति से हटाना। अगर फोन समस्या है, फोन दूर रखो। अगर लोग समस्या है, लोगों से दूरी रखो। अगर रात समस्या है, रात को दूर रखो। रात को नियम बनाओ, बहस मत करो, हट जाओ। यही कुंजी है। ज्यादातर लोग खुद से लड़ते रहते हैं, मजबूत लोग मैदान ही बदल देते हैं। अब सुनो, आत्मनियंत्रण का मतलब हर चीज नहीं कहना नहीं है। मतलब है अभी नहीं। अभी नहीं कमजोर इंसान नहीं कह पाता। वह या तो हाँ कह देता है या खुद को धोखा देता है। लेकिन मजबूत इंसान जानता है हर अभी नहीं भविष्य की जीत है। यही कुंजी है। अब एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जब भी इच्छा आए, 5 सेकंड रुको, बस 5 सेकंड सांस लो और खुद से कहो, मैं कंट्रोल में हूं। अक्सर इच्छा 5 सेकंड में कमजोर पड़ जाती है, और अगर नहीं जाती तो काम में लग जाओ, शरीर को हिलाओ, पानी पियो, कुछ लिखो, इच्छा को काम से बदल दो। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो इच्छा तुम्हें चलाए या तुम इच्छा को। अब एक और कड़वी सच्चाई, आत्मनियंत्रण तब टूटता है जब तुम थके होते हो। इसलिए नींद जरूरी है, खाना जरूरी है, शरीर का ध्यान जरूरी है, अनुशासन थके। शरीर में ज्यादा देर नहीं टिकता। यह आलस नहीं है, यह रणनीति है, यही कुंजी है। लेकिन ध्यान रखो, थकान और बहाने में फर्क होता है। थकान कहती है रफ्तार कम करो, बहाना कहता है रुक जाओ, रुकना मना है। तुम्हारे पास एक चुनाव है। अब याद रखो, आत्मनियंत्रण दिखाने की चीज नहीं है। कोई ताली नहीं मिलेगी, कोई तारीफ नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज मिलेगी, आत्मसम्मान। और आत्मसम्मान सबसे खतरनाक ताकत है। जिस इंसान के पास आत्मसम्मान है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है मैं खुद को रोक सकता हूं। अब तुम यहां तक पहुंचे हो, फैसला लिया, शोर बंद किया, दिमाग मजबूत किया, सिस्टम बनाया, खुद पर कंट्रोल किया। लेकिन एक चीज अभी बाकी है, लोग तुम्हारी ऊर्जा खींचेंगे, तुम्हारी सीमाएं तोड़ेंगे, तुम्हें फिर से पुराने रूप में खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगला अध्याय जरूरी है। अब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख चुके हो, लेकिन एक सच्चाई समझ लो, खुद पर कंट्रोल काफी नहीं है अगर तुम दूसरों को कंट्रोल देने देते हो। ज्यादातर लोग यहां फिसलते हैं। वे डिसिप्लिन्ड होते हैं। जब तक कोई उन्हें कॉल न करे, वे फोकस्ड होते हैं। जब तक कोई उन्हें गिल्ट में न डाले, वे स्ट्रांग होते हैं। जब तक कोई उन्हें बुरा इंसान न कह दे। सीमाएं यहीं से शुरू होती है। सीमा का मतलब कठोर होना नहीं है। सीमा का मतलब है खुद की रक्षा करना। यही कुंजी है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम सबको खुश करने की कोशिश करो, या अपनी जिंदगी को गंभीरता से लो। दोनों साथ नहीं हो सकते। जो इंसान सबको खुश रखना चाहता है, वह अंत में खुद से नफरत करने लगता है। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए ना कहने के लिए। यही कुंजी है। अब ध्यान से सुनो, लोग बुरे नहीं होते, लेकिन लोग आदतन होते हैं। अगर तुम हर बार उपलब्ध रहोगे, लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम हर बार झुकोगे, लोग तुम्हें दबाएंगे। यह क्रूरता नहीं है, यह मानव स्वभाव है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम अपनी सीमाएं तय करो, या लोग तुम्हारी कीमत तय करेंगे। सीमाएं शब्दों से नहीं बनती, सीमाएं व्यवहार से बनती है। एक बार नहीं, हर बार। अब अगले 48 घंटों का छठा नियम, जो तुम्हारी ऊर्जा खींचे, उसे सीमित करो। हर कॉल का जवाब नहीं, हर मैसेज का रिप्लाई नहीं, हर मांग पर हाँ नहीं। अगर किसी चीज से तुम्हारा फोकस टूटता है, वह चीज दुश्मन है, चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो। यही कुंजी है। अब एक कड़वी सच्चाई, जब तुम ना कहना शुरू करोगे, लोग बदल जाएंगे। कुछ नाराज होंगे, कुछ गिल्ट दिलाएंगे, कुछ तुम्हें सेल्फिश कहेंगे। यही परीक्षा है। अगर तुम टूट गए तो तुम्हारी सीमा नकली थी। अगर तुम शांत रहे तो सीमा मजबूत होगी। याद रखो, जो तुम्हें गिल्ट से कंट्रोल करता है, वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। यह भावनाओं की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान सीमा से मिलता है। यही कुंजी है।
अब प्रैक्टिकल बनते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं जिनसे तुम्हें सीमा बनानी ही होगी। ड्रेन करने वाले लोग जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो हमेशा नकारात्मक होते हैं। डिस्ट्रैक्शन वाले लोग जो तुम्हारा समय नहीं मानते, जो हर चीज मजाक में उड़ा देते हैं। गिल्ट देने वाले लोग, हमारे लिए इतना भी नहीं, पहले ऐसे नहीं थे तुम। इन तीनों के साथ एक ही हथियार काम करता है, शांत, छोटा, साफ वरना। कोई सफाई नहीं, कोई लंबा जवाब नहीं, कोई बहस नहीं, बस अभी नहीं, मैं व्यस्त हूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, और चुप। यही कुंजी है। अब समझो, सीमा का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं है, मतलब है रिश्ते को उसकी जगह पर रखना। हर इंसान को तुम्हारे जीवन का पूरा एक्सेस नहीं मिल सकता। कुछ लोग दरवाजे पर रहते हैं, कुछ लोग हॉल में, कुछ लोग अंदर तक आते हैं, लेकिन चाबियां सबको नहीं मिलती। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम अपनी जिंदगी सबके लिए खोल दो, या उसे अनुशासन के साथ चलाओ। अब एक और जरूरी बात, सीमा बनाते समय गुस्सा मत लाओ। गुस्सा कमजोरी है, शांति ताकत है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला समझ जाता है, यह इंसान हिलता नहीं। यही कुंजी है। और हां, सबसे मुश्किल सीमा होती है परिवार और पुराने दोस्तों के साथ। लेकिन याद रखो, अगर कोई रिश्ता तुम्हें पीछे खींच रहा है तो वह रिश्ता प्यार नहीं है। प्यार विकास को रोकता नहीं, प्यार सम्मान करता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है। अब एक छोटा लेकिन ताकतवर अभ्यास। आज एक जगह जहां तुम हमेशा हां कहते थे, वहां शांत ना कहो। देखो क्या होता है। दुनिया नहीं टूटेगी, रिश्ते खत्म नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारी रीढ़ सीधी हो जाएगी। और वही असली ताकत है। अब तुमने खुद को कंट्रोल किया, इच्छाओं को रोका, लोगों को सीमित किया। अब अगला कदम है समय। क्योंकि जो इंसान अपने समय की रक्षा नहीं करता, वह अपनी जिंदगी खो देता है। अब हम सबसे कीमती चीज पर आते हैं। पैसा नहीं, प्रतिभा नहीं, किस्मत नहीं, समय। जो इंसान अपने समय को हल्के में लेता है, जिंदगी उसे हल्के में लेती है। यही कुंजी है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम समय चलाओ या समय तुम्हें चलाए। अब सच सुनो, तुम्हें समय की कमी नहीं है, तुम्हें अनुशासन की कमी है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग हर मिनट की कीमत जानते हैं और कुछ लोग हर मिनट बर्बाद करते हैं। ये क्षमता की बात नहीं है, ये प्राथमिकता की बात है। अब ध्यान दो, समय अचानक खत्म नहीं होता। समय छोटे रिसावों से जाता है। फोन, अनचाही बातचीत, बिना मकसद स्क्रॉल, बस 5 मिनट और दिन खत्म हो जाता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम हर चीज को थोड़ा थोड़ा दो, या जरूरी चीज को पूरा समय दो। अधूरा फोकस अधूरी जिंदगी बनाता है। यही कुंजी है। अगले 48 घंटों का 7वां नियम, हर काम को समय दो, ध्यान नहीं। ध्यान भरोसेमंद नहीं है, समय भरोसेमंद है। इसलिए तय करो, काम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, चाहे मन हो या ना हो। अगर समय तय नहीं तो काम नहीं। इतना सख्त बनो। यही कुंजी है। अब एक कड़वी सच्चाई, जो इंसान जब टाइम मिलेगा कहता है, वह कुछ नहीं बनाता। समय मिलता नहीं है, समय निकाला जाता है, और निकालने के लिए काटना पड़ता है। फोन काटो, लोग काटो, आदतें काटो, दर्द होगा, लेकिन प्रगति भी होगी। तुम्हारे पास एक चुनाव है। अब प्रैक्टिकल सिस्टम सुनो। टाइम ब्लॉक रूल, अगले 48 घंटों के लिए। सुबह सबसे कठिन काम, दोपहर जरूरी काम, शाम हल्का काम, मल्टीटास्किंग बंद। एक समय में एक काम, जो एक पर टिक गया वही आगे बढ़ता है। यही कुंजी है। अब फोन पर बात करते हैं। फोन बुरा नहीं है, लेकिन बिना सीमा के फोन जिंदगी खा जाता है। नियम बनाओ, दिन में तय समय नोटिफिकेशन बंद। फोन काम के बाद फोन तुम्हारा टूल है, मालिक नहीं। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम हर नोटिफिकेशन पर उछलो या अपनी जिंदगी बनाओ। अब एक गहरी बात समझो, जो इंसान अपने समय की रक्षा करता है वह खुद की इज्जत करता है, और जो खुद की इज्जत करता है दुनिया उसे हल्के में नहीं लेती। यही कुंजी है। अब एक छोटा अभ्यास, आज 1 घंटा बिना फोन के काम करो। 1 घंटा बस, कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रॉल नहीं, सिर्फ तुम और काम। उस 1 घंटे के बाद तुम खुद को अलग महसूस करोगे, क्योंकि फोकस याद दिलाता है कि तुम क्या बन सकते हो। अब याद रखो, समय मैनेज नहीं होता, समय डिसाइड होता है, और हर फैसला बताता है कि तुम खुद को कितनी कीमत देते हो।
तुम्हारे पास एक चुनाव है। अब तुमने सीमाएं बनाई, लोगों को सीमित किया, समय की कीमत समझी। अब अगला अध्याय है ऊर्जा, क्योंकि बिना ऊर्जा के अनुशासन भी गिर जाता है। समय को काबू में कर लिया, सीमाएं तय कर ली, लेकिन अब अगला नियम है ऊर्जा, क्योंकि अनुशासन बिना ऊर्जा अर्थहीन है। तुम थक जाओगे, फोकस गायब होगा, नियम टूटेंगे। यही कुंजी है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम अपने शरीर और दिमाग की देखभाल करो या अनुशासन खो दो। यह भावनाओं की बात नहीं है, ये वास्तविक शक्ति की बात है। अब समझो, ऊर्जा 3 चीजों से आती है। सोना, नींद कम, शासाश निर्णय, कमजोर नींद, पर्याप्त ऑडियो, मन, तेज पोषण, जंक फूड, हॉबी, थकान, सही भोजन, शासर, फोकस, शारीरिक सक्रियता। शरीर स्थिर और बीच दिमाग सुस्त, शरीर गतिशील, दिमाग शक्तिशाली। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो थकान को बहाना बनाओ या शक्ति को हथियार। अगले 48 घंटों का 8वां नियम, ऊर्जा प्रबंधन का नियम। रोज सुबह 10 से 15 मिनट स्ट्रेच, एक्सरसाइज, पौष्टिक नाश्ता, पर्याप्त पानी, सोने से 60 मिनट पहले स्क्रीन बंद। बस, कोई बहाना नहीं। अब ध्यान दो, लोग सोचते हैं कि अनुशासन मतलब सिर्फ मानसिक कठोरता। गलत। अनुशासन तब टिकता है जब ऊर्जा साथ हो। तनाव, थकान और भूख तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और अगर तुम इन्हें नजरअंदाज करोगे, तुम्हारा अनुशासन टूट जाएगा। तुम्हारे पास एक चुनाव है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अगले 48 घंटों में हर 3 घंटे में खड़े होकर 1 से 2 मिनट स्ट्रेच करो, पानी पियो, गहरी सांस लो। छोटी आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन वे दिमाग को रीसेट करती हैं और ऊर्जा बनाए रखती है। याद रखो, अनुशासन और मानसिक कठोरता ऊर्जा पर निर्भर है। जब ऊर्जा गिरती है, वो सब गिरता है। अब गहरी सच्चाई, ऊर्जा सिर्फ शरीर की नहीं है, मनोबल भी ऊर्जा है। हर बार जब तुम खुद को छोटी जीत के लिए चुनौती देते हो, जैसे कि मुश्किल काम पूरा करना या अनचाही इच्छा पर काबू पाना, तुम मानसिक ऊर्जा बढ़ाते हो। यही कुंजी है। अब तुमने समय की कीमत समझी, सीमाएं बनाई, ऊर्जा प्रबंधन शुरू किया। अगला कदम है अंतराल और ब्रेक का अनुशासन, क्योंकि बिना ब्रेक के मजबूत लोग भी जल जाते हैं। तुमने अनुशासन बनाया, समय को कंट्रोल किया, ऊर्जा संभाली, लेकिन अगर तुम लगातार भागते रहे, तुम जल जाओगे। यही कुंजी है। सच्चाई ये है, रुकना कमजोरी नहीं, रुकना रणनीति है। हर सफल इंसान जानता है, जो लगातार चलता है वह जल्दी थकता है, जो रुकता और रिचार्ज करता है वह लंबे समय तक जीतता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो बिना ब्रेक के भागो या ताकत बनाकर आगे बढ़ो। अब अगले 48 घंटों का नियम 9, ब्रेक नियम। हर 90 मिनट के काम के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक। ब्रेक में फोन और सोशल मीडिया बंद। ब्रेक में गहरी सांस, स्ट्रेच या हल्की वॉक। याद रखो, ब्रेक सिर्फ आराम नहीं है, ब्रेक रीसेट है। ब्रेक फोकस को तेज करता है, ब्रेक अनुशासन को बनाए रखता है। अब एक कड़वी सच्चाई, जो लोग ब्रेक को बर्बाद करते हैं, वे अंत में समय और ऊर्जा दोनों खो देते हैं। छोटा ब्रेक सही समय पर बड़ी जीत बनाता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है। ब्रेक का मतलब आलस नहीं, ब्रेक का मतलब सिस्टम को बनाए रखना। अब प्रैक्टिकल अभ्यास। अगले 48 घंटों में हर काम के बाद 5 मिनट चुप बैठो, आंखें बंद करके सांस ले, शरीर और दिमागी को महसूस करें। यह 5 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को बदल देंगे, क्योंकि अनुशासन सिर्फ लगातार काम करने से नहीं बनता। अनुशासन तब टिकता है जब तुम खुद को समय देते हो। याद रखो, जो इंसान ब्रेक को नजरअंदाज करता है वह जल्दी थक जाता है। जो ब्रेक को अपनाता है वह लंबे समय तक अनस्टॉपेबल रहता है। अब अगली बात, ब्रेक सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी है। हर बार जब तुम तनावपूर्ण सोच से दूर होते हो, तुम मानसिक क्लैरिटी पाते हो। हर बार जब तुम रुके बिना काम करते हो, दिमाग ओवरलोड हो जाता है। यही कुंजी है। अब तुमने समय और सीमाएं कंट्रोल की, ऊर्जा मैनेज की, ब्रेक और रिकवरी अपनाई। अगला अध्याय जरूरी है धैर्य और निरंतरता, क्योंकि अनुशासन टिकता नहीं अगर तुम तुरंत परिणाम के लिए भागो। तुमने अपने समय को नियंत्रित किया, ऊर्जा संभाली, ब्रेक लेना सीख लिया, लेकिन यहां सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, धैर्य, निरंतरता। सच्चाई यह है, जो इंसान जल्दी हार जाता है वह कभी जीत नहीं पाता। जो इंसान लगातार काम करता है, भले ही परिणाम नहीं दिखे, वह अनस्टॉपेबल बनता है।
तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम जल्दी रिजल्ट चाहते हो या लंबे समय की ताकत बनाओ। अब अगले 48 घंटों का 10वां नियम, रोजाना छोटे कदम, बिना परिणाम देखे। हर दिन तय काम पूरे करो, परिणाम का इंतजार मत करो, केवल प्रक्रिया पर फोकस करो। याद रखो, तुम्हारा अनुशासन परिणाम पर नहीं, कदमों पर आधारित होना चाहिए। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत लोग शुरुआत में जोश दिखाते हैं, 3 दिन, 7 दिन, महीने भर, फिर रुके, फिर बहाने बनाने लगे, फिर हार गए। तुम्हारे पास एक चुनाव है, धैर्य रखना सीखो, हर दिन छोटे कदम बढ़ाओ, निरंतरता बनाए रखो। ये भावनाओं की बात नहीं है, ये लंबे खेल की बात है। अब प्रैक्टिकल अभ्यास, अगले 48 घंटों में हर काम की लिस्ट बनाओ, काम पूरा होने के बाद टिक करो, परिणाम पर ध्यान न दो, सिर्फ प्रक्रिया पर फोकस। हर बार जब तुम प्रक्रिया पर टिके रहो, तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है। हर बार जब तुम रुक जाओ, तुम अपनी ताकत खोते हो। याद रखो, निरंतरता ही असली शक्ति है, और सबसे बड़ी सच्चाई, जो इंसान छोटे कदम हर दिन उठाता है, वह अंत में बड़ा परिवर्तन बनाता है। यही कुंजी है। अब तुमने समय, सीमाएं, ऊर्जा, ब्रेक और आत्मनियंत्रण अपनाया, धैर्य और निरंतरता की ताकत समझी। अगला अध्याय है फोकस और प्राथमिकता, क्योंकि लगातार काम करना भी अगर सही दिशा में नहीं है तो व्यर्थ है। तुमने अब अनुशासन बना लिया है, धैर्य और निरंतरता को अपनाया है, लेकिन ध्यान दो, सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग लगातार प्रयास करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कौन सही दिशा में ऊर्जा लगाता है। यही कुंजी है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम हर चीज पर ध्यान लगाओ, या वही चीज चुनो जो सच में मायने रखती है। फोकस और प्राथमिकता तुम्हारी मेहनत को परिणाम में बदलते हैं। बिना इन दोनों के कड़ी मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। अब अगले 48 घंटों का 11वां नियम, सबसे जरूरी चीज पहले। दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करो, छोटी बेकार चीजें बाद में करो, मल्टीटास्किंग बंद करो। याद रखो, जो इंसान हर चीज पर हाथ डालता है, वह कुछ भी पूरा नहीं करता। जो इंसान सही चीज चुनता है, वह सब कुछ बदल देता है। अब एक कड़वी सच्चाई, लोग बहाने बनाते हैं, सब जरूरी है, सब महत्वपूर्ण है। सच ये है, सब जरूरी नहीं है, सब महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, हर दिन 3 चीजें चुनो जो सच में तुम्हारे लक्ष्य को आगे बढ़ाए, बाकी सब नहीं। साफ और दृढ़। अब प्रैक्टिकल अभ्यास, अगले 48 घंटों में दिन की शुरुआत में टॉप 3 काम तय करो, केवल वही काम पूरे करो, बाकी सबको इग्नोर करो। हर बार जब तुम प्राथमिकता पर टिके रहो, तुम्हारा ध्यान बढ़ता है। हर बार जब तुम सब कुछ करने की कोशिश करो, तुम थक जाते हो। याद रखो, फोकस और प्राथमिकता तुम्हारे अनुशासन का सबसे तेज हथियार है। अब अंतिम सत्य, जो इंसान सही दिशा में निरंतर काम करता है, वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, समय, ऊर्जा, सीमाएं, धैर्य, फोकस, आत्मनियंत्रण। लेकिन याद रखो, सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होता, सिर्फ समझने से कुछ नहीं बदलता, करना होगा। यही अंतिम कुंजी है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो यही सब बातें पढ़कर भूल जाओ, या इन सबको अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दो। अब अगले 48 घंटों 48 आवर्स का अंतिम नियम, हर नियम को लागू करो बिना बहाने। समय का पालन करो, सीमाएं बनाओ, ऊर्जा संभालो, ब्रेक लो, निरंतरता बनाए रखो, प्राथमिकता और फोकस पर टिके रहो। हर बार जब तुम कोई नियम तोड़ते हो, तुम वापस पुरानी आदतों में गिरते हो। हर बार जब तुम नियम पालन करते हो, तुम अनस्टॉपेबल बनते हो। अब प्रैक्टिकल अभ्यास, सुबह उठो और सबसे कठिन काम पहले करो। फोन और सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखो। हर 90 मिनट ब्रेक लो और खुद को रिचार्ज करो। दिन की टॉप 3 प्राथमिकताओं को पूरा करो। रात को सोने से पहले दिन का आकलन करो। याद रखो, यह ऑडियो बुक मोटिवेशन नहीं है, यह रीसेट और ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। अब रेपिटेशन, क्योंकि यही वास्तविक ताकत बनाती है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, कठोर दिनचर्या सफलता बनाती है, सीमाएं और ना कहना तुम्हारी रक्षा करता है, ऊर्जा बिना अनुशासन अधूरी है, ब्रेक और रिकवरी ताकत को बनाए रखते हैं, धैर्य और निरंतरता लंबा खेल जीतते हैं, फोकस और प्राथमिकता सब कुछ बदल देते हैं। अब अंतिम विचार, 48 घंटे, ये केवल 2 दिन है,
लेकिन अगर तुम इन 48 घंटों में सभी नियम अपनाओ तो तुम्हारा दिमाग, शरीर और आत्मा एक नई अवस्था में पहुंचेंगे। तुम कमजोर नहीं रहोगे, तुम बिखरे नहीं रहोगे, तुम अनस्टॉपेबल बनोगे। और याद रखो, यह रिसेट सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तो आज चुनो। आज अपना दिमाग, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत वापस लो। आज अपने आप को पूरी तरह से रीसेट करो। तुम तैयार हो, तुम सक्षम हो, तुम अनस्टॉपेबल हो। समाप्त।